नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है पॉवर्टी टू पावर बाय जेम्स एलन। ये जेम्स एलन की पहली किताब है जो 1901 में पब्लिश हुई थी। इस सेल्फ हेल्प किताब के बारे में जेम्स एलन ये कहते हैं कि ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद को आज़ादी दिलाना चाहते हैं और खुद की उपयोगिता यानी यूजफुलनेस को बढ़ाना चाहते हैं। इस किताब में वो अपने अनचाहे माहौल से हमें सफलता, स्वास्थ्य और ताकत की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में बताते हैं। इस किताब में उन्होंने टू द पॉइंट और साफ तरीके से अपनी बातें कही है जिन्हें हर कोई आसानी से समझ सकता है। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स, दर्द, दुख, इनको नकारने की या अनदेखा करने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। हमारे दर्द हमारी जिंदगी की परछाइयां हैं, क्योंकि वो बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारे दिल की गहराइयों से उभरते हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब वो परमानेंट नहीं है, हमारे किसी बात की अज्ञान के कारण वो उभरते हैं। बातों की प्रकृति यानी नेचर और उनका रिलेशन यानी आपसी संबंधों की जानकारी ना होने की वजह से वो सब दिखाई देते हैं। और जब तक हम उसी अज्ञान में रहते हैं यानी उसके बारे में जानने की, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम दर्द में ही रहते हैं। ये दर्द हमारे अज्ञान से आते हैं और जैसे ही हम उसमें से सबक यानी लेसन्स को सीख लेते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है और अज्ञान के साथ साथ हमारा दर्द भी चला जाता है। हम जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें दुनिया नजर आती है। इसलिए हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी एनर्जी लेवल, सकारात्मकता जितनी हाई होगी, ऊंची होगी, उतनी ही हमारे दर्द कम होते हैं। हालात हम पर तभी असर करते हैं जब हम उन्हें इजाजत देते हैं, क्योंकि अगर हालात में इतनी ताकत होती कि वो किसी की जिंदगी बना सके या बिगाड़ सके तो वो सभी लोगों की जिंदगी पर असर दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारी जिंदगी को बनाना या बिगाड़ना हालात पर नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट यानी मन की ताकत पर डिपेंड होता है। मतलब हमारी हकीकत हमारा रिफ्लेक्शन, आईना होती है। हमें अपने हालात को बदलने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम जो बो रहे हैं वही हमारी जिंदगी में उगेगा। गुस्सा, जलन, नफरत, बुराई, ये सारी भावनाएं एक आग की तरह है और जो इन्हें पकड़े रखते हैं उसी को ये जलाकर राख बना देती है। इसीलिए इन्हें अपने मन के एनिमीज यानी दुश्मन कहा गया है। जिस तरह हमारे कमजोरी की वजह हमारे अंदर होती है, उसी तरह हमारे ताकत की वजह भी हमारे मन के अंदर ही होती है। वैसे ही जैसे हमारी खुशी की वजह हमारे मन के अंदर है, हमारे दुखों की वजह भी हमारे मन के अंदर ही है। ब्रह्मांड के नियमों में चिंता और शिकायत की कोई जगह नहीं होती। अगर हम अपने पास जो मौजूद है उस वक्त को सही तरीके में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मुझे और थोड़ा वक्त चाहिए ये कहना बेकार है। अगर हमारी इच्छा कुछ अच्छी बातें करने की है तो हमें उसके संसाधनों यानी रिसोर्सेस जैसे कि पैसे, लोग, जगह, वक्त की परवाह किए बिना उसे तुरंत शुरू करना चाहिए। जैसे ही हम उसे करना शुरू करते हैं बाकी बातें अपने आप जुट जाती है। पैसे, ओहदा, ताकत यानी मनी, पोजीशन, पावर, इनमें ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इनसे परे हमें अपने मन के विश्वास पर भरोसा करना चाहिए। असल में हमारे गुण यानी वर्चूज ही हमारी असली ताकत है। अपने मन को साफ करने से हम अपनी जिंदगी को भी साफ सुथरा और आसान बनाते हैं और मन की सफाई हमारे विचारों से की जा सकती है। एनर्जी बिकम्स मैटर, मतलब हमारे विचारों से हमारी जिंदगी की हकीकत बनती है। हमारा हर विचार एक पावरफुल फोर्स है जो हमारी जिंदगी पर अच्छा या बुरा असर डालता है। सफल और असफल व्यक्ति में यही फर्क होता है कि सफल व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल कर सकता है, जबकि असफल व्यक्ति विचारों के साथ बह जाता है। हमारे सही सकारात्मक विचार हमारे पास वैसे ही लोग,
घटनाएं और चीजें लेकर आते हैं, और वही माहौल हमारे स्वास्थ्य, सफलता और ताकत को बढ़ाता है। कई बार लोग कहते हैं कि वे ज्यादा काम यानी ओवरलोड के कारण टूट गए हैं, लेकिन असल में वे अपने विचारों के कंट्रोल यानी नियंत्रण ना करने की सजा भुगत रहे होते हैं। जरूरत से ज्यादा चिंता करना, उत्तेजित होना उन्हें तोड़ देता है। जैसे ही हम अपने विचारों को नियंत्रित करने लगते हैं, हम अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पाने लगते हैं। हमें विचारों को कंट्रोल यानी नियंत्रित करके अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम उस काम को करते वक्त एंजॉय भी कर सके, तो अपने आप वो काम बेहतर होने लगता है। हमेशा खुशी को चुनना भी एक आदत होती है, जो और खुशियां हमारे पास खींच कर लाती है। मतलब हमें अपने माहौल को दोषी ठहराने के बजाय हमेशा अपने मन के अंदर देखना जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भी हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब हमारी जिंदगी है। इसलिए बाहरी जिंदगी को बदलना है तो बदलाव की शुरुआत हमें अपने मन के अंदर से गलत और नकारात्मक विचारों को हटाकर करनी होगी। हम सिर्फ वही व्यक्ति, वही चीजें, वही घटनाओं को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं जिनके सीड्स यानी बीज हमारे मन के अंदर मौजूद है। इसलिए बाहरी बातों को बदलने की कोशिश ज्यादातर कामयाब नहीं होती। हमें अपने मन के अंदर से उन विचारों को ढूंढकर उन्हें मन से हटाना पड़ेगा, जिनकी वजह से हमारी बाहरी जिंदगी में समस्या यानी प्रॉब्लम्स है। हम जो भी दुनिया को देते हैं, फिर चाहे वो ज्ञान हो, पैसा हो, प्यार हो, सेवा हो, वही लौट कर हमारे पास आता है। इसलिए हम जो चीज पाना चाहते हैं, पहले हमें उसे देना सीखना होगा। जिस तरह हमारे ताकत का कारण हमारे मन के अंदर मौजूद होता है, उसी तरह हमारी कमजोरी का कारण भी हमारे मन के अंदर ही मौजूद होता है। हमारी खुशी, हमारा दुख, सभी का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर ही मौजूद होता है। बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी जिंदगी की ओर देखने के नजरिए यानी एटीट्यूड को बदलना चाहिए। अगर इसे हम बदलते हैं तो अपने आप हमारी बाहरी जिंदगी बदलने लगती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। एक महल में रहने वाले छोटे लड़के को उसके पिताजी एक खेतों में छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाले उसके दोस्त के घर एक दिन रहने के लिए भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि उसे भी पता चले कि गरीबी क्या होती है। जब एक दिन रहकर वो दूसरे दिन अपने घर वापस आता है तो पिताजी उसे पूछते हैं, क्या सीखा तुमने वहां रहकर, अपने दोस्त के घर में रहकर? तो वो छोटा बच्चा अपने पिताजी को बताने लगता है कि पापा, हमारे पास तो इतना सा ही घर है, लेकिन उनके लिए तो पूरा उनका खेत उनका घर है। हमारे पास तो एक छोटा सा नहाने का तालाब यानी स्विमिंग पूल है, लेकिन उनका स्विमिंग पूल मतलब पूरी नदी है, बड़ी सी बहती। हमारे लिए हमारे झरोके से दिखने वाला या छत पर से दिखने वाला आकाश उतना ही है, लेकिन उनके यहाँ से खेतों में से तो पूरा सारा आकाश हमें दिखाई देता है। चाँद, सभी सितारे, सब कुछ दिखाई देता है। और हमारे बागों में इतने ही फूल हैं जितने हम लगाते हैं, लेकिन उनके खेतों में, खलिहानों में, बाहर, आसपास इतने सारे फूल पौधे हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। तो मैंने ये सीखा कि वो मेरा जो दोस्त है, जो छोटे से एक मिट्टी के घर में रहता है, खेतों में उसके माँ बाप काम करते हैं, लेकिन वो हमसे कई ज्यादा अमीर है। तब पिताजी की आंखें खुल गई कि मैंने अपने बच्चे को क्या पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन सबक तो मुझे मिल गया। कि एक लिमिटेड चीजों को हम पकड़ के बैठते हैं, सीमित चीजों को, और हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, यही पावर है, यही ताकत है, यही पैसा है, यही समृद्धि है। जबकि पावर, ताकत, समृद्धि ये सब अनलिमिटेड, असीमित चीजें। इसलिए हमारे पास जो भी है उसका पूरा सम्मान करके उससे खुश होना पॉवर्टी से पावर की ओर जाने की सबसे पहली सीढ़ी है। अपनी हकीकत को कोसना, नकारना हमारे आगे बढ़ने के दरवाजों को खोलने के बजाय बंद कर देता है। जिस तरह अगर हमें सीढ़ी से ऊपर की ओर जाना है तो ध्यान ऊपर वाली अगली सीढ़ी पे देना है, ना कि जहाँ खड़े हैं उस सीढ़ी पर। बिल्कुल उसी तरह हमें जो पाना है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ना कि जो हमारे पास अभी नहीं है उस पर।
अगर हम सच में समृद्ध यानी प्रॉस्परस होना चाहते हैं, अबंडेंस को पाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को, अच्छी आदतों को बढ़ाना होगा और इस बात को समझना होगा, जानना होगा कि प्रॉस्पेरिटी हमारे मन से बाहर दिखाई देगी, ना कि जो बाहर है उसे हम प्रॉस्पेरिटी समझे। जैसे कि हमने इस कहानी में सुना कि जिस बच्चे के लिए पूरा आकाश है, पूरा खेत खलिहान खेलने के लिए है, इतना सारा जहान उसके लिए ओपन है, उसके लिए इतने पेड़, पंछी, पौधे, पूरी नदी जिसके लिए एक स्विमिंग पूल है, तो वो बच्चा गरीब कैसे हो सकता है? और ये समझ ही हमारी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाती है। तो चलिए दोस्तों, जेम्स एलन के बताए हुए इन टिप्स को, इस एटीट्यूड को हम अपनाने की कोशिश करते हैं और पॉवर्टी से पावर की ओर यानी गरीबी से ताकत की ओर, अमीरी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।